रोज एक जुल्म करे रोज पशेमा हो जाए, कही ऐसे को कोई क्या सजा दी जाए। राजस्थान सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2021 रद्द नहीं होगी, ऐसा राजस्थान सरकार ने कहा है। राजस्थान की भजन लाल सरकार ने कहा है, ऐसा राजस्थान हाई कोर्ट ने नहीं कहा है। राजस्थान हाई कोर्ट को राजस्थान सरकार की तरफ से जवाब मिल ही गया। जज साहब पता नहीं क्यों लगातार ये पूछे ही जा रहे थे कि राज्य सरकार बताए वो क्या चाहती है, मगर बच्चा बच्चा समझने लगा था कि राजस्थान सरकार क्या चाहती है। राजस्थान सरकार चाहती थी कि परीक्षा रद्द ना हो, मगर जज साहब आतुर थे राजस्थान के जनता के सामने राजस्थान सरकार के रुख को नुमाया करने के लिए कि देखिए आपकी सरकार क्या चाहती है, जो विपक्ष में रहने के दौरान क्या चाहती थी। और ये हो गया। राजस्थान सरकार के रुख को जानने के बाद राजस्थान हाई कोर्ट ने अपना फैसला नहीं सुनाया है, इसलिए इस परीक्षा को रद्द कराने में लगे हुए लोगों की उम्मीदें बढ़ गई है, इसलिए कि राजस्थान सरकार का रुख जज साहब जानना चाहते थे। और जब राजस्थान सरकार ने यह कह दिया कि हम परीक्षा रद्द नहीं चाहते हैं, तो फिर राजस्थान हाई कोर्ट के माननीय जज समीर जैन ने राजस्थान सरकार के रुख को न मानते हुए 7 जुलाई का दिन मुकर्रर किया है फैसले के लिए। तो क्या ये परीक्षा रद्द होगी? पता नहीं, क्योंकि लोगों का मानना था कि सरकार के कहने पर ही अगर हाई कोर्ट को फैसला करना था तो आज परीक्षा रद्द नहीं करने का फैसला सुना दिया जाता, मगर तारीख मिली है तो इसका मतलब बहस होगी और बहस के बाद जज साहब अपना फैसला कुछ भी सुना सकते हैं। अब देखिए, इसमें कुछ नयापन नहीं था कि भजन लाल सरकार इस परीक्षा को रद्द नहीं करेगी, मगर सुनकर जरूर ये धक्का लगा कि एसओजी बदल गई। पता नहीं बदल गई या बदल दी गई या फिर बदलाव हो गया। कई बार प्राकृतिक रूप से भी स्वभाव तो बदलता है, कोई जरूरी तो नहीं कि दबाव, भय या लालच में ही बदले। हो सकता है ईमानदारी पूर्वक बदला हो, नए तथ्यों के आने से बदला हो, हम क्यों शक करें, बेशक। अब ये सरकारी वकील राजेंद्र प्रसाद ने, वही जिन्होंने पहले ये राय दी थी रद्द करने के लिए, उन्होंने कहा कि एसओजी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और मुख्यमंत्री भजन लाल सरकार ने उस रिपोर्ट को मान लिया है, उसका अध्ययन करने के बाद मान लिया है और यह तय किया गया है कि यह परीक्षा रद्द नहीं होगी। और इसलिए नहीं होगी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है कि परीक्षा किन परिस्थितियों में रद्द हो सकती है, किन परिस्थितियों में रद्द नहीं हो सकती है, हम सेग्रीगेशन कर सकते हैं कि फला व्यक्ति अपराधी था और फला ईमानदारी से पास किया है। ऐसे में जांच जारी रहेगी। अभी 60 हुए हैं, कल 65 भी हो जाएंगे तो हमारी जांच अनवरत जारी रहेगी। और जो 60 वैकेंसियां हुई हैं उन्हें हम रिक्त पद के रूप में भरेंगे और जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं उन्हें इसमें कुछ छूट दी जाएगी, यानी दूसरे तरीके से छोटा मोटा लालच भी दिया गया है। पर सवाल उठता है कि क्या उन लोगों को इस सजा दी जाएगी जिन लोगों ने इस भर्ती को रद्द करने की सिफारिश तब की थी? उस समय की सब कमेटी में शामिल उन मंत्रियों को अपराधी माना जाएगा जिन्होंने गलती से ही सही रद्द करने की सिफारिश कर दी थी। पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, मगर
सरकार है तो सब संभव है। इसलिए सब कुछ बदल गया है। क्या जज साहब अब इस बदले बदले रुख के बाद कुछ नया फैसला देंगे? पता नहीं, क्योंकि जिस तरह से समीर जैन ने ये सुनवाई की है उसमें ऐसा आभास हुआ है कि वो ईमानदारी से फैसला करना चाहते हैं, पर तारीख जिस तरह से दी गई है, इस लड़ाई के लड़ रहे लोगों के बीच हमेशा से एक संशय की स्थिति रही है। अब क्या होगा क्या नहीं, ईमानदारी से परीक्षा देकर पास करने वाले लोगों के खिलाफ कभी कोई नहीं रहा है। हमेशा से हमारा मानना है कि जांच तेजी से करनी चाहिए और जो भी बेईमान लोग हैं उन्हें पकड़ के बाहर करना चाहिए, मगर ये हो नहीं रहा है। ये क्रम इतना धीमा है कि कई तो रिटायर कर जाएंगे जब तक जांच जारी रहेगी। पर वीके सिंह अब इस मसले पर क्या बोलेंगे पता नहीं। लंबे समय से छुट्टी पर भी चल रहे हैं, पर आ भी गए होंगे तो हो सकता है कि उन्हें अब लग रहा होगा कि उस समय हालात कुछ और थे। जांच के दौरान लग रहा था कि हालात बेकाबू हो रहे हैं, अब काबू में आ गए होंगे। पर जो भी हुआ, अब गेंद राजस्थान हाईकोर्ट के पाले में है। 7 जुलाई को फैसला हो ही जाना चाहिए, अब तारीख नहीं पड़नी चाहिए। हालांकि जो परीक्षा रद्द कराने वाले हैं उनके वकील साहब ने कहा कि हमें कुछ वक्त चाहिए, और जो परीक्षा रद्द नहीं कराना चाहते हैं यानी सफल अभ्यर्थियों के वकील ने भी कहा कि हमें भी वक्त चाहिए, वरना ये रोजाना सुनवाई हो जाती है। और इसीलिए 7 जुलाई की तारीख मुकर्रर की गई है फाइनल जजमेंट के लिए। वैसे 2 बार तारीख रख दी गई थी फाइनल जजमेंट के लिए, मगर फाइनल जजमेंट की भी तारीख पहली बार बढ़ाते हुए हमने देखा है। इसलिए समझिए ये मसला कितना पेचीदा है।